नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को आज़ाद भारत का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कहा है। तो ये एक उनका उनका जो ये बयान आया है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद। कल संजय सिंह को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो संजय सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं उनको एक के बाद उजागर कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है संजय सिंह के जो वक्तव्य आए हैं, जो भी बयान आए हैं, वो उनके वक्तव्य दूसरे किसी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उससे अलग नहीं है। वो भी अडानी 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 करते हैं। वो भी कहते हैं कि देश बेच दिया, देश बेच दिया, देश बेच दिया। कांग्रेस वाले भी यही करते हैं, अडानी अडानी अडानी, देश बेच दिया, ये बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, सारी कंपनियां बेच दी। दोस्तों ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो है सवाल है ये पिछले 15 20 25 सालों से चल रहा है। जब कांग्रेस थी तो उन्होंने भी ये सारी की सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहे थे। बीजेपी आई, वो भी वही काम कर रही है। बस खाली इन्होंने क्या है, ये जो है ये थोड़े एग्रेसिवली कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो है अक्सर देखने को मिलती है कि काफ़ी सारी जगहों पे बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज जो है अडानी काफ़ी प्रोमिनेंटली उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं, या फिर वो पैसे का इंतजाम कर पा रहे हैं जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। चाहे वो बंगाल में हो 12,000 करोड़ का, चाहे राजस्थान में हो बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का, तो वो पैसे का इंतजाम कर पा रहे हैं। इसीलिए उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, चाहे केरला में पोर्ट बना रहे हैं, चाहे बाकी दूसरे जगहों पे, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो लेकिन ऐसा कहीं पे पिछले 9.5 साल में विपक्षी पार्टियां या फिर जो भी आप वाले हैं वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाए हैं जिससे कि लगे कि हाँ भाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे मिल रहे हैं, कोई क्रेडिबल मुद्दे मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप पिछले कांग्रेस का शासन देखें तो वो जितने भी कोलगेट हो, चाहे सीडब्ल्यूजी का मामला हो, और या फिर दूसरी भी जितने भी हैं, ठीक है, टेंडर्स और ये सब के ऊपर जो जितने भी हो रहे थे, तो उनको जब वो कोर्ट में लेके जा रहे थे तो कोर्ट भी उसको प्राइमा फेसी एक मान रही थी कि हाँ यहाँ पे घोटाले हुए हैं। तो वो तो एक है, लेकिन अभी के जो पिछले 9.5 साल में है, कांग्रेस या फिर कोई भी ऐसा कुछ क्रेडिबल मुद्दा उठा नहीं पाई है। पहले वो रफाल का उठाते रहे, रफाल का उठा के वो लोग गए, कोर्ट में गए, और वहां पे राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। तो ये सारी बड़ी क्लियर चीजें हैं। इवन जो ये अभी जो लीकर गेट में जिनको जिसमें कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है उसमें ऑलरेडी काफी सारे अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। मनीष सिसोदिया हो गए, या फिर आपके सत्येंद्र जैन हो गए। ये लोग ऑलरेडी हैं और ये 18 महीने से और पिछले 5 महीने से ये लोग अंदर हैं, और इनको कोई बेल नहीं मिली है। तो यानी कि कोर्ट भी मान रही है कि ये लोग ने भ्रष्टाचार किया है। और संजय सिंह को भी जो कल उनको गिरफ्तार किया गया, वो एक बिजनेसमैन दानिश अरोड़ा है, और वाईएसआरसीपी के एक एमपी है, उनके बेटे राघव। उनके बयानों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये लोग जो थे उसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक सबसे पहले दिखता है कि एक भ्रष्टाचार किया है संजय सिंह ने, या फिर भ्रष्टाचार के साथ वो संलिप्त रहे हैं। और उसके साथ साथ आप पार्टी आज जो है जो अभी अभी खबर आ रही है उसके हिसाब से आप पार्टी को भी एक पार्टी बनाया जाएगा इस करप्शन स्कैंडल में। यानी कि एजेंसीज मान रही हैं कि जो जो पैसे मिले उस भ्रष्टाचार से वो आप पार्टी की गतिविधियों में भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो क्यों ना आप पार्टी को भी एक अक्यूज बनाया जाए, तो वहां पे भी उसको भी एक अक्यूज बनाया जा रहा है। तो ये बात सही है, क्योंकि अधिकतर देखिए जब ये नई पार्टी बनी काफ़ी ये पूरे भारत में काफ़ी ज़ोर शोर से अपनी सारी गतिविधियां कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इनको पैसे की ज़रूरत थी। और ये पैसे इनको कहाँ से मिले? जो भी जितने भी दिल्ली में इनकी सरकार थी, और उस समय इन लोगों ने ये काफ़ी सारे इनको जैसे कि मीडिया को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये देखने की बात है कि पिछले जितने जब से उनकी सरकार आई है दिल्ली में, करीब उन्होंने 1500 करोड़ के
एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये मीडिया को अपने फ़ेवर में करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे भी इनको पैसे चाहिए थे अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एक ये लीकर स्कैम लीकर वाला एक उन्होंने काफ़ी अच्छा आइडिया इनको आया। तो इन्होंने टीआरएस की कविता है उनके साथ मिलके और ये सारे इन लोगों ने मिलके एक स्कीम बनाई और उस स्कीम में उन लोगों ने ये स्कैम किया, करप्शन किया। और इसके बाद तो कहीं पे भी देखिए, मेरे कहने का खाली यही मतलब है कि ये लोग जो आप वाले ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसको कोर्ट भी मान रही है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है? और अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि आज़ाद भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, इसके पीछे कहीं पे भी कोई भी सबूत या फिर कोई ऐसा स्कैंडल या फिर कोई भी ऐसा करप्शन केस अभी तक सामने नहीं आया है और जो भी आए भी हैं, उनमें विपक्षी पार्टियों को मुँह की खानी पड़ी है। ना तो वो जनता की अदालत में उसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट उन्हें मिल पाया है, ना ही जो कोर्ट में केसेस गए हैं बेसिकली ठीक है, वहाँ पे भी कोर्ट ने भी ऐसा कुछ नहीं माना है। कहीं पे कोई एफआईआर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये मैं कहूँगा कि ये उनकी अरविंद केजरीवाल की हताशा है और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इस तरह के बयान तो चलते ही रहेंगे। और देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार कर रहे होते तो उनकी जो रेटिंग है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो अभी भी 70 टू 80% के बीच में है, तो ये कभी भी ऐसी पॉपुलैरिटी रहती नहीं। ठीक है ना? तो ये तो मैं यही कहूँगा कि एक आप अगर किसी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं तो एक ये आप ले सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी कैसी है अभी। इवन साढ़े 9 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी अगर 70-80% के है करीब है, ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर कोई भी रहता है तो डेफ़िनेटली उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, अपने आप ही बन जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी अभी तक उस तरह का कोई भी एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों मेरा तो यही व्यू है और मैं तो कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को अपने अंदर देखना चाहिए क्योंकि एक और चीज़ ये है कि जो ये लीकर स्कैम हुआ है, इसकी जो मीटिंग्स थी, वो अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस में हो रही थी। यानी कि कहीं न कहीं अगला जो निशाना है, वो अरविंद केजरीवाल ही बनने वाले हैं, अगर होता है तो। कहीं न कहीं धीरे-धीरे आग इन तक भी या फिर जो भी गर्माहट है इस केस की, अरविंद केजरीवाल तक भी पहुँचने वाली है। क्योंकि एक और चीज़ है, मैंने अगर आपके आपके नेताओं को देखेंगे, जब तक वो जेल में थे, उनके बड़े ही जब तक जेल से बाहर थे, तो अरेस्ट होने से पहले वो काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े कमेंट्स या फिर बड़े-बड़े आरोप लगाते रहे हैं। और बाद में उसको कहते हैं कि भाई ये अपने आप को एज़ अ विक्टिम बना के पेश करते रहे हैं लोगों के सामने। तो मुझे तो लगता है कि इनसे बचना चाहिए, ठीक है? और कुछ काम करने चाहिए जिससे कि लोगों को दिल्ली के लोगों को चाहे पंजाब के लोगों को उनको लगे कि हाँ भाई कुछ काम हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।